हम इधर में हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हम उनको बहुत शुभेच्छा देना चाहता है। वो हमको इधर में जिताया, उनका आशीर्वाद से हम इधर में अभी माने रूलिंग में आना है। और जो विप्लव दीदी जो माने इतना परिश्रम किया, उनका मेहनत सफल हुआ। और भाभी जो वैष्णो देवी से आशीर्वाद और प्रसाद लेके आया, वो हमको जिता के दे दिया। इधर में लाल रंग छोड़ के हम लोग एरिया अभी देख रहे हैं। 25 साल बाद हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये हुआ है मतलब विप्लव सार के लिए, विप्लव देव जी, और हम लोगों को मुक्ति दिलाए हैं और बहुत खुश है। हम लोग यहाँ भाजपा की सरकार बन रहे हैं। भारत माता की जय। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने साल बाद अब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अभी अच्छे दिन आ गए हैं और चलो पलटाई का मतलब पलट गया अभी। तो अभी मतलब अभी अच्छा होगा, त्रिपुरा का डेवलप होगा, विकास होगा। तो 25 सालों के बाद सीपीएम को सत्ते से हटाने के पीछे बहुत बड़ी भूमिका रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। और अभी तक बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके सरकार बनने के बाद जो भी वादे यहाँ के लोगों को किया गया था बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, वो सारे वादों को निभाया जाएगा। उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर इस समय मौजूद है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे होली आज है यहाँ के लोगों के लिए। और भारी तादाद में समर्थक भी रास्ते में आ चुके हैं और आम लोग भी बाहर आए हैं। हालांकि बीजेपी का जो स्टैंड है वो तो स्पष्ट हो चुका है, लेकिन दूसरी ओर लेफ्ट पार्टी का आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी होगी उसको लेकर वो अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। कैमरामैन सुदेव राय के साथ तपस सेन गुप्ता, इंडिया न्यूज, अगरतला। तो हर तरफ जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरब में लेफ्ट के किले को ढहा दिया गया है, उसका असर सीधा सीधा इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में क्या कुछ कहा गया था, कौन से नतीजे उसके दिखाई दिए थे और रुझान क्या बता रहे हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जिट पोल में 35 से 42 बीजेपी प्लस को दिया गया था, जो कि रुझान 40 दिखा रहे हैं। यहां पर इंडिया न्यूज का जो एग्जिट पोल है वो काफी हद तक सटीक दिखाई दे रहा है। सीपीएम 14 से 23 और 19 रुझान दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को कोई सीट नहीं दिखाई गई थी एग्जिट पोल में, और यहां पर रुझानों में भी यही तस्वीर है, और एक अन्य के खाते में गई थी और रुझानों में एक सीट भी नहीं दिखाई गई जा रही है। नागालैंड चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी प्लस को 27 से 32 सीटें एग्जिट पोल में दिखाई गई थी, रुझान 26 के दिखाई दे रहे हैं। एनपीएफ जो है वो 20 से 25 एग्जिट पोल में दिखाया था और 28 यहां पर रुझानों में तस्वीर दिखाई दे रही है। कांग्रेस 2 पर और 2 ही रुझानों में भी है। अदर जो अन्य थी वो 5 से 7 सीटें दिखाई दे रही थी और 4 सीटें अन्य के खाते में फिलहाल जो है रुझान यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये नतीजे और एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, जो रुझान फिलहाल आ रहे हैं कितने सटीक और आसपास यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इंडिया न्यूज ने एग्जिट पोल में यह दावा किया था कि इतनी सीटें मिलेंगी इन तमाम पार्टियों को, और रुझान भी कुछ इसी तरीके के दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे तेज नतीजे आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख रहे हैं, बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। और इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो वहीं चुनावी कवरेज के लिए त्रिपुरा गए इंडिया न्यूज के संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने त्रिपुरा से लौटने के बाद बीजेपी सरकार बनने की बात कही थी। यतेंद्र शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी को 33 से 41 सीटें मिल सकती हैं। ग्राउंड जीरो से लौटे यतेंद्र का विश्लेषण सटीक बैठा। त्रिपुरा में चलो पलटाई के नारे पर वहां की जनता ने मोहर लगा दी है। एक मोहर और लगाई है त्रिपुरा की जनता ने, वो है इंडिया न्यूज के आकलन पर। इंडिया न्यूज ने आकलन किया था कि त्रिपुरा में 33 से 41 सीटें आएंगी, और इसको लेकर हमने एक ट्वीट भी किया था 19 फरवरी को, और वो ट्वीट साबित करता है कि जो हमारा आकलन था इंडिया न्यूज का वो पूरी तरह से सही साबित हुआ है। इसी तरह से चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल के चुनाव हो, वो सारे आकलन इंडिया न्यूज के सही साबित हुए हैं अभी तक। और एक और इंडिया न्यूज ने सबसे पहले खबर चलाई कि विप्लव देव वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी की सरकार आती है, तो इस पर भी जल्द ही मोहर लग जाएगी। यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और जश्न मनाया जा रहा है। इंडिया न्यूज ने जिस तरीके से अब पहले ही विश्लेषण इस बात का कर दिया था, हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा जब लौटे थे कवरेज से, उन्होंने पहले इस बात के बारे में बताया था कि वहां पर इस तरह के नतीजे आते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी कार्यालय के बाहर यहां जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, कार्यकर्ता खुशी में है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहां पर ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर नारेबाजी करते हुए जश्न मना रहे हैं। तो हर तरफ से तस्वीरें आ रही हैं
दिल्ली की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, रुझानों के बाद ये तस्वीरें। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जिसमें नतीजे भाजपा के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त हम केंद्रीय कार्यालय में हैं, जो नया केंद्रीय कार्यालय भाजपा का वहां पर है, और ये तमाम कार्यकर्ता जुड़े हैं, यहां पर इकट्ठे हुए हैं और जश्न मना रहे हैं। ये बताएं कि पूर्वोत्तर में अब जो नतीजे आ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में। जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो है देश की जनता दिवाली और होली मोदी जी के नाम लिख चुकी है, और पूरे देश ने ये ठान लिया है कि हमें कमल का फूल खिलाना है। आज बहुत ही हर्ष का दिन है हमारे लिए। कल होली थी और आज भाजपा के कमल की खिली हुई होली है, और मुझे लगता है कि पूरे देश ने मोदी जी के दम को देख लिया है, और इसलिए महिला मोर्चा भी आज बोल रही है बम बोले बम बोले बम। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी आप लोग जो पूर्वोत्तर में जीत मिली है? 25 साल के बाद आज इस समय हमें जीत मिली है, और अभी यही बोलेंगे ईस्ट और वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। बिल्कुल, ईस्ट और वेस्ट मोदी इज द बेस्ट, इस तरह के नारे लगा रहे हैं कार्यकर्ता हैं भाजपा की, जो केंद्रीय कार्यालय में पहुंची है। जिस तरह से पूर्वोत्तर के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, कहीं न कहीं भाजपा में जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस और दूसरे जो दूसरे दल हैं पूर्वोत्तर के, उनमें मायूसी छाई हुई है। कैमरामैन नितिन के साथ सुनाते हैं, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पूर्वोत्तर राज्यों में जीत के बाद आज शाम दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो 5 बजे के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जीत का जश्न यानी कि आज बीजेपी कार्यालय में देखने को मिलेगा, और इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। तो लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं, अनुज गुप्ता और विवेक अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक अवस्थी साहब, सबसे पहले इसे हम क्या ज्यादा समझे, ये बीजेपी की उपलब्धि बहुत बड़ी है या फिर लेफ्ट की हार, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है नतीजों के, रुझानों के बाद? देखिए, लेफ्ट की तो बड़ी हार है, किला जैसे आपने सही बोला ढह गया है। माणिक सरकार जो मुख्यमंत्री थे, उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने आप को हमेशा एक सबसे गरीब मुख्यमंत्री की तरह देश का प्रोजेक्ट किया, और उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करते थे वो, क्योंकि उनका कहना था मेरी कमाई इतनी है ही नहीं। जो उनकी सैलरी थी वो भी ज्यादातर डोनेशंस में जाती थी, और एक टीन शेड के नीचे रहते थे। लेकिन अब इस चुनाव में क्या हुआ, जिस तरह बीजेपी ने विकास के मुद्दे को उठाया, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे पूरे प्रदेश को, वो चला है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी अपनी जगह बहुत ठीक रही, इसलिए ये नतीजे आपके सामने हैं। अनुज गुप्ता जी, माणिक सरकार जिस तरीके से कहा जाता है कि उनकी छवि एक बहुत बेहतर तरीके से, और जैसे कि विवेक अवस्थी साहब भी बता रहे थे कि वहां पर उनको लेकर लोगों के बीच एक बहुत अच्छी छवि बनी हुई है, तो क्या इन नतीजों के बाद इस पर भी कोई असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, उनकी सामान्य छवि, ईमानदार छवि, उसका सीपीएम को हमेशा लाभ हुआ, लेकिन इस बार उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी की भाजपा से था, जिसमें दिखावा तो होता है, लेकिन काम हम कर रहे हैं, ये इसका दिखावा अधिक होता है। तो जो सरकार परफॉर्म करेगी उसको कहीं न कहीं जनता पसंद करेगी। आप ईमानदार है वहां तक ठीक है, लेकिन क्या राज्य का आर्थिक विकास हो पा रहा है, क्या लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? यदि नहीं तो फिर लोग बहुत दिन तक आपके साथ नहीं चल पाएंगे। ये इस चुनाव का एक बहुत बड़ा मैसेज है। और देखिए, बीजेपी के लिए ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस को वो बार बार हरा रहे थे, लेकिन वामपंथियों को कहीं हरा नहीं पा रहे थे। बंगाल में कुछ एक सीटें ले पाए, केरल में केवल एक सीट विधानसभा में लेके खाता खोल पाए। अब पहली बार उन्होंने वामपंथियों को किसी एक मैदान पर हराया है, और यहां से ऊर्जा लेकर के अन्य स्थानों पर भी वो हराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये नतीजे और ये रुझान हमें दिखाई दे रहे हैं, 2019 अब बेहद करीब है, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा असर दिखाई देगा, अब चूंकि वक्त बहुत कम बचा है। जी हाँ, बिल्कुल इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि देखिए 5 मार्च यानी सोमवार का दिन जो है, 4 साल पहले 2014 में उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की घोषणा की, तारीखें घोषित की थी। तो चुनावी साल परसों से शुरू होने जा रहा है मेरे हिसाब से। जी।
तो चुनावी साल में अब सारे आंकलन आज के नतीजों के और फिर परसों से जब संसद शुरू होगी तो जितना भी गुणा भाग लोगों को करना है वो चुनावी नजरिए से ही होने वाला है। और इसलिए नॉर्थ ईस्ट की इस जीत, देखिए 2014 में भाजपा जब सरकार में आई तो टीम मोदी को ये लगा कि पश्चिम और उत्तर के जिन राज्यों में बहुत सारी सीटें लेकर के आए हैं वो 2019 में नहीं मिल पाएंगी, उनकी भरपाई कहीं से करनी होगी। तो पूर्वी भारत को उन्होंने चुना और आज पूर्वोत्तर में जीत दर्ज करके उनको ये सुकून लग रहा होगा कि शायद पूर्वी भारत में इनकी सीटें काफी बढ़ सकेंगी। बिल्कुल, और ये सुकून और ये उत्साह तस्वीरों में भी लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत इसे कहा जा सकता है, वहीं लेफ्ट की बड़ी हार है ये, क्योंकि नतीजे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और दिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा हो चला। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर, पल पल की अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।